Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed all the theories of intelligence, concept of intelligence, characteristics, classification of intelligence, सब कुछ कर लिया है. So from today, I'll discuss with you the concept of socialization process. So this video include concept of socialization process, type of socialization process, and some agencies of socialization process. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन प्रोसेस. क्या है आपके समाजीकरण प्रक्रिया. देखो, वी ऑल आर ह्यूमन बींग, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं. अब जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के तौर तरीक़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसी की वजह से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. अब जिन तौर तरीक़ों को हम सीखते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं, उसको हम कहते हैं समाजीकरण प्रक्रिया. मतलब यहाँ के वैल्यूज़ को सीखते हैं, नॉर्म्स को सीखते हैं, कल्चर को सीखते हैं. तो जिस प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हम इंटरनलाइज करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण प्रक्रिया या सोशलाइजेशन प्रोसेस. तो सोशलाइजेशन प्रोसेस इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस through which people learn the values and norms of a given society. सोशलाइजेशन क्या है? आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता है. अगर आपको याद होगा तो हमने डेवलपमेंट के केस में किया था कि डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इट स्टार्ट फ्रॉम बिफोर बर्थ, ये आपके जन्म से पहले शुरू होता है, टिल डेथ तक चलता है. लेकिन आपका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये आपके जन्म से पहले से शुरू नहीं होता है, बल्कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपने एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, सोसाइटी के संपर्क में आता है, उसके बाद से आपकी सोशलाइजेशन प्रक्रिया शुरू होती है और टिल डेथ तक चलती है. तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विथ डेथ. Socialization is a process with the help of which a living organism is changed into a social being. अब जब बच्चा जन्म लेता है वो मात्र एक हड्डियों का ढांचा होता है, तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से एक बायोलॉजिकल बीइंग एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस. तो सोशलाइजेशन इज़ अ वे थ्रू विच सोसाइटी ट्रांसमिट्स इनटू कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड मेंटेन इटसेल्फ. तो सोशलाइजेशन की वजह से ही हम वैल्यूज़, नॉर्म, कल्चर, अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब ये सोशलाइजेशन प्रक्रिया ही है जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग की पूरी तरह से होल पर्सनैलिटी डेवलप होती है. जब बच्चा जन्म लेता है तो मात्र अपने हेरिडिटी को लेकर, जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं उनको लेकर आता है, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वैल्यूज़ को सीखता है, एटीट्यूड्स को सीखता है, सोशल वैल्यूज़ को सीखता है, तो इसकी वजह से उसकी एक जो पूरी पर्सनैलिटी है वो निखर कर आती है, वो निकल कर आती है. तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की विशेषता की, ये जो फीचर्स है, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना. फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन. इट इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन, इसकी वजह से आता है. हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, आप जो कंट्रोल करते हैं, कब कहाँ आपने कैसे रिएक्ट करना है, ये आप सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल है. सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. आपकी जो समाजीकरण प्रक्रिया है, जो वैल्यूज़ को सीखते हैं, नॉर्म्स को सीखते हैं, ये आपका फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मल तरीके से भी आप इन वैल्यूज़ को सीखते हैं. सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. अब कॉन्टीन्यूस तो है, लेकिन ये भी आता है कि जन्म के बाद से शुरू होता है या जन्म के पहले से. तो ये इंपॉर्टेंट वन स्टार लगा दीजिए. तो ये आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विथ डेथ. It is a process through which a biological being converted into a social being. क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मात्र एक हड्डियों का ढांचा होता है, उसे नहीं पता है कि कब कहाँ उसने कैसे रिएक्ट करना है, किसको नमस्ते करनी है, ठीक है, कब कहाँ, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ है कैसे परफॉर्म करनी है, इसको नहीं पता होता है. जब ये बच्चा सोसाइटी के संपर्क में आता है तो ये एक सामाजिक प्राणी बनता है. इसको पता लग जाता है कि कैसे वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़ है, क्या नॉर्म्स है, क्या कल्चर है, क्या मोरालिटी है, तो ये सब कुछ पता लगता है. इसलिए हम कह सकते हैं थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस अ ह्यूमन बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सोशल बीइंग. फिर है सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. इट इज़ द लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज़, आइडियल्स एंड नॉर्म्स. ये क्या है? एक लर्निंग की प्रोसेस है.
आ सकता है कि कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होने के साथ साथ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब किस चीज़ को आप लर्न करते हो सोसाइटी में? वैल्यूज़ को, आइडियल्स को, नॉर्म्स को, कल्चर को, आइडेंटिटी को, मोरालिटी को। तो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सोसाइटी के, उन चीज़ों को लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। फिर है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइज सोशल नॉर्म, मॉरल कोड्स, वैल्यूज, आइडियल ऑफ सोसाइटी, ये हमने देख लिया है। फिर है थ्रू सोशलाइजेशन अ चाइल्ड बिकम अ फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब किसी बच्चे को आप कमरे में बंद कर दोगे, खाना पानी सब कुछ उसके सामने ला के रख दोगे, लेकिन हम उस केस में नहीं कहेंगे कि बच्चे का समाजीकरण हुआ है, क्योंकि उसको नहीं पता है, ना उसने वैल्यूज़ को ग्रहण किया है, ना नॉर्म्स को, उसको नहीं पता है कब कहाँ उसने कैसे रिएक्ट करना है। तो बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करना, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक फंक्शनल मेंबर बनता है सोसाइटी का। तो सोशलाइजेशन डेवलप्स स्किल एंड कैपेसिटी नीडेड टू फिट इनटू द सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी में फिट करना है खुद को, सोसाइटी के वैल्यूज़ को सीखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके समाजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बनना। तो इंडिविजुअल लर्न्स एडेप्टेशन थ्रू दिस सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस की। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस के, समाजीकरण प्रक्रिया के, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो अपने माँ के संपर्क में आते हैं, अपने फैमिली के संपर्क में आता है, अपने पेरेंट्स के संपर्क में आता है। अब ऐसा तो नहीं है बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो खेलने लग गया अपने पीयर ग्रुप से। तो सबसे पहले अपने फैमिली के संपर्क में आता है, वहीं से तौर तरीक़ों को सीखता है, कब किसको नमस्ते करनी है, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना बैठना। तो हर चीज़ें वो अपनी फैमिली से सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो एजेंट है, माँ है, फैमिली है, होम है, हम कह सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं कि दे ऑल आर द प्राइमरी एजेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, कि इनकी वजह से ही बच्चा सबसे पहले वैल्यूज़ को सीखता है सोसाइटी में। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में होम को हम कह सकें, अगर घर है, फैमिली को कहा जाता है मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो माँ है अपने बच्चों को सिखा रही है। तो कहने का मतलब है इन्फेंसी स्टेज में जब बच्चा होता है या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जब बच्चा होता है, तो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। एजेंट कौन होते हैं? उसकी फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसके तौर तरीक़ों को सिखाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होता है? जब बच्चा अपने परिवार से निकलकर सोसाइटी में प्रवेश करता है। सोसाइटी में अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेगा, अपने नेबरहुड के साथ इंटरेक्शन करेगा, स्कूल में इंटरेक्शन करेगा। तो जब स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, इन लोगों से वैल्यूज़ को सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है, कल्चर को इनकलकेट करता है, तो उस सोशलाइजेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन या गौण समाजीकरण। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सोशलाइजेशन की, दैट इज़ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, बच्चा जो फ्यूचर में रोल करना चाहता है, फ्यूचर का जो उसका गोल है कि मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग खुद को सोशलाइज करता है। वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, हिंदी में इसको प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। लर्न ऑन ग्रुप कल्चर एंड अदर ग्रुप। Anticipatory socialization refer to the process of socialization in which a person rehearsals for the future position, occupation and social relationship. कि suppose that future में क्या है, आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। अब इस टीचर को बनने के लिए आप B.Ed करते हो, मतलब ट्रेनिंग करते हो, JBT करते हो, DLED करते हो, M.Ed करते हो। तो फ्यूचर के गोल के लिए आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो ना। और इस ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको क्या सिखाया जाता है कि आपने फ्यूचर में किस ऐसा रोल करना है, तो इसके लिए आपको अपना बिहेवियर ऐसे चेंज करना होगा। एक टीचर बनना है तो टीचर के गुण सिखाए जाते हैं इस ट्रेनिंग पीरियड में। तो कहने का मतलब है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आपको फ्यूचर रोल के लिए वैल्यूज़ को सिखाया जाता है। मतलब आप क्या करते हो, बिहेवियर आप चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ गोल, कि फ्यूचर में आपने ये रोल करना है, तो उसके लिए आप पहले से ही सोशलाइज करते हो खुद को, वहाँ के वैल्यूज़ को सीखते हैं, नॉर्म्स को सीखते हैं जो आपने फ्यूचर में रोल करना होता है। तो ये है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन।
तो आइए अब बात करते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की, विकासात्मक समाजीकरण। अब इस समाजीकरण में क्या होता है, आप अपने सोशल स्किल को स्ट्रेंथन करते हो। कि सपोज दैट कि कोई आप टीचर बन गए, इससे पहले तो ये था कि टीचर बनने से पहले आप किस तरह से खुद को सोशलाइज करते हो, लेकिन अब टीचर बनने के बाद अपने स्किल को आप कैसे स्ट्रेंथन करते हो, दैट इंक्लूड्स डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। आप टीचर बन गए, अब टीचर बनने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे, अपनी स्किल को आप स्ट्रेंथन ज़रूर करोगे। और जब आप ऐसा करते हो, वहाँ के नॉर्म्स को सीखते हो, वैल्यूज़ को सीखते हो और अपनी जो सोशल स्किल है उसको स्ट्रेंथन करते हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन हुआ है, विकासात्मक समाजीकरण आपका हुआ है। तो अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जहाँ पे आप क्या है, फ्यूचर गोल के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। फ्यूचर में इस बच्चे ने फौजी बनना है, तो इस फौजी बनने के लिए देखो पहले से ही इंटरनलाइज कर रहा है उसके वैल्यूज़ को, कि कैसे जो है उसने क्या मतलब किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिर बात करते हैं रीसोशलाइजेशन की। अब रीसोशलाइजेशन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जो आपने सीखा है उसे छोड़कर कुछ नया सीखते हो, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप अडॉप्ट करते हो, उस केस में हम कहते हैं कि पुनः समाजीकरण हुआ है, रीसोशलाइजेशन हुआ है। इट अकर्स व्हेन सोशल लाइफ रेडिकली चेंज लाइक हॉस्टल लाइफ एंड बिहेवियर टू रूममेट्स। आप क्या है, घर में आप को करेले की सब्जी खिलाते हैं, मतलब नहीं खाते हो आप, करेला नहीं खाते हो, टिंडा नहीं खाते हो, लौकी नहीं खाते हो, लेकिन क्या करते हो आप, हो सकता है आप जो है फ्यूचर में क्या है, आप हॉस्टल में जाते हो, लेकिन हॉस्टल में अब ऐसे तो नहीं ना आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाएगा, आपको क्या है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना होगा, वो जो सिचुएशन है उसको मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना होगा, और वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, वो टिंडा भी खाओगे, वो लौकी भी खाओगे, वो करेला भी खाओगे। कहने का मतलब है वहाँ के आपने उस एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करने के लिए सारी जो सिचुएशन है उसको टैकल किया है। तो ये है रीसोशलाइजेशन, जब आप न्यू सिचुएशन में आप मतलब अपना जो पुराना बिहेवियर था उसको छोड़कर कुछ नया सीखते हैं। इन दिस इंडिविजुअल डेवलप्स न्यू टेम्परेरी बिहेवियर फॉर एडजस्टमेंट टू न्यू सराउंडिंग। तो ये क्या है, आपका टेम्परेरी बिहेवियर होता है जिसको आप अडॉप्ट करते हो न्यू सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने के लिए। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर एंड व्हेन सिचुएशन चेंज ही सोशलाइज टू ओल्ड बिहेवियर। जब आप हॉस्टल से वापस घर आ जाओगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप घर में जाके मम्मी ने करेले बनाए तो आप ज़रूर खाओगे, ऐसा नहीं है। वापस आपका जो पुराना बिहेवियर था, आप उस नए बिहेवियर को छोड़ के वापस अडॉप्ट कर लोगे जो आपका पुराना बिहेवियर था। तो हम कह सकते हैं रीसोशलाइजेशन इज़ अ रिवर्सिबल इन नेचर, आप अपने पुराने बिहेवियर को फिर से अडॉप्ट करते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि हमने बात की प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखो आप किसकी वजह से वैल्यूज़ को सीखते हैं, नॉर्म्स को सीखते हैं सोसाइटी में। आप अपने पीयर ग्रुप से सीखते हो, आप अपने फैमिली से सीखते हो, आप अपने स्कूल से सीखते हो, क्लब से सीखते हो, वर्क प्लेस से सीखते हो, मीडिया से सीखते हो, गवर्नमेंट से सीखते हो, रिलीजन से सीखते हो। तो ये सारे आपके एजेंट हैं आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस के, कि इनकी वजह से आपका क्या होता है, समाजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है, इनकी वजह से आप वैल्यूज़ को सीखते हैं। तो अगर हम बात करें एजेंसीज़ की, वेरी फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी, पैसिव एजेंसी पूछा जा सकता है, एक्टिव एजेंसी। तो फॉर्मल एजेंसी क्या होता है, जहाँ पे आप वैल्यूज़ को सीखते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको बताया जाता है कि आप क्या है, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आप क्या है यहाँ पर वैल्यूज़ को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या है, प्रॉपर आपको जो है यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, प्रॉपर आपको वर्दी पहन के आपको बैग के साथ स्कूल जाना पड़ता है, तब जाके आपको सिखाया जाता है। ठीक है, दूसरी ओर आता है इनफॉर्मल एजेंसी, जहाँ पर आप क्या है बिना रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन के या रूल्स एंड रेगुलेशन के आपको सिखाया जाता है। अब ऐसे तो नहीं है आपके पेरेंट्स ने अगर आपको सिखाना है कुछ, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा वर्दी पहन के आ तभी मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा,
ऐसा नहीं होता है ना कि इनफॉर्मल एजेंसी में आपके बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के भी आपको सिखाया जाता है, आपको वैल्यू सिखाई जाती है, कल्चर को इनकलकेट किया जाता है, नॉर्म्स को सिखाया जाता है। फिर आता है एक्टिव एजेंसी। अब एक्टिव एजेंसी में क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड एजुकेंट के बीच, जैसे स्कूल्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन की वजह से आप कुछ सीख रहे हो, जैसे होम है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है जिसकी वजह से आप सीखते हो। फिर दूसरा आता है पैसिव एजेंसी। अब पैसिव एजेंसी में क्या होता है, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं होती है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, रेडियो है, टीवी है। अब डायरेक्ट इसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आप इंटरनलाइज करते हो नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को डायरेक्ट नहीं करते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप क्या है, एंटर करते हो लाइब्रेरी में, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको वहाँ शांत रहना है। आप क्या है, वहाँ के तौर तरीक़ों को आप एकदम से इंटरनलाइज कर दोगे, वहाँ के बिहेवियर को एकदम से इंटरनलाइज कर दोगे कि आपको जो है कैसे बिहेव करना है लाइब्रेरी के अंदर। तो ये है पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं, कुछ एक एजेंट को समझ लेते हैं कि स्कूल क्या है आपका, किस तरह की एजेंसी है। अब स्कूल में क्या है, आप पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल इज़ द काइंड ऑफ फॉर्मल एजेंसी, जहाँ पे आप वैल्यूज़ को सीखते हैं, नॉर्म्स को सीखते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो टीचर है वो आपका एमिनेंट रोल प्ले करता है प्राइम सोशलाइजेशन प्रोसेस में। अब टीचर क्या है आपका, हम कह सकते हैं कि स्कूल का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत भूमिका निभाता है। इट गिव्स मैक्सिमम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी लिविंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो स्कूल में ही हम बहुत सारी वैल्यूज़ को सीखते हैं, गेम्स को सीखते हैं, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बेटर करते हैं स्कूल में रह के। फिर आती है आपकी बात फैमिली की। अब फैमिली क्या है, अब फैमिली में आप बिना किसी रूल्स के सीखते हो, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द type of informal agency of socialization. It is the key institution in transmission of cultural heritage. It helps in shaping basic characteristics and personality of children. A child gains a feeling of security and belongingness in family. अब family में बच्चा क्या करता है, informal ये एक एजेंसी है जिसकी वजह से आप सोशलाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करते हो, वैल्यूज़ को सीखते हो, नॉर्म्स को सीखते हैं। और हम कह सकते हैं कि फैमिली क्या है आपका प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन प्रक्रिया को। सबसे पहले बच्चा फैमिली में रह के ही तौर तरीकों को सीखता है। फिर बात करते हैं पीयर ग्रुप की। अब पीयर ग्रुप क्या होता है, आपके जो साथी समूह होता है, आपके ही एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, इनसे आप सीखते हो। It is the second most important informal agency of socialization where most of the members are of same age group. Peer group influence is seen in extracurricular activities, sports and vocational activity. It helps in self-identification and self-discovery of an individual. मतलब peer group ही आपके socialization प्रक्रिया का एक एजेंट है। इसकी वजह से भी बच्चा वैल्यूज़ को सीखता है, कब कहाँ उसने कैसे रिएक्ट करना है, तो अपने peer group से भी बच्चा सीखता है। फिर आता है सिनेमा। अब सिनेमा का क्या रोल है, इट इज़ अ पॉपुलर एंड पावरफुल एजेंसी इज़ मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर एंड हैबिट्स। एजुकेशनल फिल्म लाइक डॉक्यूमेंट्रीज हैव ग्रेट पॉसिबिलिटी इन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट। अब सिनेमा क्या होता है कि इसकी वजह से भी बच्चा वैल्यूज़ को सीखता है कि कब कहाँ उसने कैसे रिएक्ट करना है। इसका भी बहुत रोल होता है आपके बच्चे के समाजीकरण प्रक्रिया में। फिर बात करते हैं रेडियो। अब रेडियो इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि बच्चा जो भी सीखता है। अब ऑल इंडिया जो रेडियो होता है, इसमें क्या होता है, आपके एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में बात की जाती है, डिस्कशन होता है, वेरियस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो इनकी वजह से भी बच्चा क्या है, एक इनफॉर्मल एजेंट है, हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल एजेंसी है, जिसकी वजह से बच्चा सोशलाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करता है। मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा जो है मूवीज़ देखता है, किस तरह की मूवीज़ को देखता है, क्या देख रहा है टीवी में, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की सीखने में, बच्चे की लर्निंग में, बच्चे की सोशलाइजेशन प्रक्रिया में। तो ये बात थी आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस के एजेंसी की, जिसकी वजह से बच्चा वैल्यूज़ को सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है, कल्चर को सीखता है और इंटरनलाइज करता है इन वैल्यूज़ को। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के टॉपिक को, तो हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि हमने देखा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा
इंटरनलाइज करता है वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स को, सोशल कल्चर को, और एक एमिनेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की, जिसमें हमने देखा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन की हमने बात की। फिर नेक्स्ट हमने बात की एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमने देखा फॉर्मल एजेंसी और इनफॉर्मल एजेंसी, जिसमें कि एजेंट है आपके स्कूल है, पीयर ग्रुप है, सोसाइटी है, आपके सोशल मीडिया है, तो ये रोल प्ले करते हैं आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।